सभी बीएलओ साथियों को नमस्कार। आज हम गणना प्रपत्र कैसे भरें इस बात पर चर्चा करेंगे। ध्यान रहे, इस बात को लेकर के बहुत सारा कन्फ्यूजन है लोगों के अंदर, इसलिए मैं इस बार उदाहरण सहित गणना प्रपत्र फॉर्म कैसे भरना है इसको लेकर के आया हूँ। चलो हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। लिखा है, ठीक, यहाँ पर हमें दिया है नमूना गणना प्रपत्र, ठीक है, यानी गणना प्रपत्र का एक नमूना फॉर्म है। ध्यान रखना है, यहाँ पर यहाँ ध्यान दो, यहाँ लिखा हुआ है कि यदि मतदाता का नाम 2003 एवं 25 दोनों की मतदाता सूची में दर्ज है, यानी 25 में भी नाम है और 2003 में भी नाम है, तो ऐसे मतदाताओं का हम नमूना जो प्रपत्र है वह कैसे भरेंगे। तो ध्यान रखना, यहाँ दिया हुआ है नाम रवि कुमार। क्या दिया हुआ है? रवि कुमार। हम रवि कुमार का फॉर्म भरने जा रहे हैं। किसका फॉर्म भरने जा रहे हैं? रवि कुमार का। तो हमें अब सीधे सीधे इस फॉर्म में कहाँ जाना है? देखो, यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ हम देखेंगे लिखा है कि जन्म तिथि। क्या लिखा है? जन्म तिथि। तो हमें यहाँ पर जन्म तिथि डाल देनी है। क्या कर देनी है? जन्म तिथि यहाँ पर डालनी है। जन्म तिथि पर हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जन्म तिथि यदि सिंगल डिजिट में है, यानी कहने का अर्थ ये हुआ कि 1 तारीख से लेकर के 9 तारीख के बीच में यदि जन्म हुआ है तो हमें उस तिथि में, जन्म तिथि में 0 लगा देना है। क्या लगा देना है? 0। और इसी प्रकार से पहले महीने से लेकर के 9वां महीना यदि माह में है तो उसमें भी हमें 0 लगा देना है। क्या लगाना है? 0 लगाना है। जैसे हम यहाँ देख सकते हैं कि यहाँ पर 05, ठीक है, 20/5/1980 लिखा हुआ है, ठीक है। तो हमने माह में क्या किया? 0 लगा दिया। यदि मान लो यहाँ हमारी 2 तारीख होती तो हम यहाँ लिख देते 0, ठीक, और यहाँ क्या लिख देते? 2 लिख देते। इसके बाद इसका आधार नंबर सभी को मालूम है, नॉर्मल जानकारी, किसी को यहाँ पर कोई कंफ्यूजन नहीं है, फिर भी हम चर्चा कर लेते हैं। इसके बाद मतदाता का मोबाइल नंबर, यदि उसी का है तो ठीक है, नहीं तो किसी भी परिवार के व्यक्ति का। इसके बाद यहाँ ध्यान रखना है, चाहे वह महिला हो और चाहे पुरुष हो, चाहे वह 18 से लेकर के 40 के अंदर की महिला हो, चाहे 40 से ऊपर की महिला हो, ध्यान रखना है हमें पिता का ही नाम भरना है। किसका भरना है? यहाँ पिता / अभिभावक डला हुआ है, तो हमें क्या करना है? ध्यान रखना है कि यहाँ पर पिता का नाम ही लिखना है, ठीक है, पति का नहीं। इसके बाद पिता अभिभावक का एपिक नंबर छोड़ देते हैं, इसमें कोई चर्चा नहीं करते क्योंकि यह सब वैकल्पिक है। इसके बाद माँ का नाम, यानी हमेशा ध्यान रखना है माँ का ही नाम यहाँ लिखना है। चाहे मतदाता हमारा जो यहाँ रवि कुमार रहा हो या रवि कुमारी रही हो, उनकी जो माँ होगी उसका ही नाम लिखना है। यानी सीधी सी बात है कि औरत के मायके की जानकारी यानी माता और पिता होंगे, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। इसके बाद यहाँ जो नीचे ऑप्शन है, यहाँ पति या पत्नी का नाम आ जाता है, तो ध्यान रखना, यदि पति का हम फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पत्नी का नाम आएगा, यदि पत्नी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पति का नाम आ जाएगा। यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं थी। थोड़ी सी समस्या यदि गई होगी तो यहाँ गई होगी, ठीक है, कि यहाँ पर किसका नाम लिखें। तो ध्यान रखना है, चाहे वो औरत है, यदि यानी लेडीज है, महिला है, तो वो कितने भी उम्र की क्यों ना हो, 100 साल की भी क्यों ना हो, लेकिन हमें उसकी माँ का ही नाम लिखना है। माँ यदि जिंदा है तो भी और जिंदा नहीं है तो भी। ये बात कंफर्म हो गई। अब इसको लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, ध्यान रखना। फिर इसको सबसे पहले तुमने देख लिया है कि हम किस प्रकार का फॉर्म भर रहे हैं। जिनका नाम 2025 और 2003 दोनों में दर्ज है, ठीक है, तो ये तो सबका भरना है, तुम्हारा दर्ज हो या ना हो। लेकिन इसके बाद अब आते हैं यहाँ पर, तो यहाँ ध्यान रखना है कि जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची के साथ साथ 2003 की मतदाता सूची में है, उनको ये जानकारी भरनी है।
लेकिन यहाँ जानकारी किसकी भरनी है? स्वयं की। हम फॉर्म रवि कुमार का भर रहे हैं, तो यहाँ नाम किसका आएगा? रवि कुमार। यह रवि कुमार जो है एक डमी प्रपत्र के रूप में हमने इनको अंकित किया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है इस बात का, तुम्हारा जो नाम हो तुम्हें वही नाम लिखना है, यानी जो तुम्हारे मतदाता हो। एपिक नंबर आवश्यक नहीं है, वैकल्पिक है। रिश्तेदार का नाम, यानी रवि कुमार के जो पिता कौन है, रवि कुमार के पिता जो हैं उनका नाम यहाँ लिखना है। अब रवि कुमार का इनसे रिश्ता क्या है, तो ये रिश्तेदार में है कौन है? पिता होंगे। कौन होंगे? पिता होंगे। उनका जिला कौन है, ठीक है, प्रदेश कौन है, और विधानसभा कौन है? जिला, प्रदेश और विधानसभा कौन है? तो हमें उनके जिला भी लिखना है, विधानसभा भी लिखना है, और प्रदेश भी लिखना है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर विधानसभा क्रमांक, भाग संख्या और मतदाता क्रमांक डालना है। किनका लिखना है? हमें उनका लिखना है, ध्यान रखें, जिन व्यक्तियों के नाम 2003 की मतदाता सूची में दर्ज हैं। फिर लगा पिछले कॉलम, यानी इस कॉलम के अनुसार। ध्यान रखें क्या लिखा है? पिछले कॉलम, यानी इस कॉलम के अनुसार हमें जानकारी यहां भरना है। तो लिखा पिछले कॉलम में दिए गए रिश्तेदार, तो रिश्तेदार कौन थे? महेश चंद्र थे, यानी रवि के पिता महेश चंद्र थे, तो हम यहां लिखेंगे महेश चंद्र। ठीक है, फिर महेश चंद्र के पिताजी कौन थे? यानी रवि कुमार के बब्बा जी, तो यहां हम किसे लिखेंगे? रवि कुमार के बब्बा जी को। अब इनका रिश्ता क्या है? तो पिता है। क्या? तो पिता लिखेंगे। निवासी कहाँ के हैं? वो लिखेंगे। राज्य कौन है? वो लिखेंगे। ठीक है, और विधानसभा क्षेत्र क्या है? वो लिखना है। लेकिन कब की लिखना है हमें? 2003 के अनुसार यहाँ पर जे राज्य, जिला लिखना है, ठीक है, और 2 राज्य लिखना है, और विधानसभा क्षेत्र लिखनी है। ठीक, और उसी के अनुसार हमें ये भाग संख्या डाल देनी है। क्लियर बात है? ज़्यादा परेशान होने की बात नहीं। जब आप फिल फॉर्म ऑनलाइन करते हैं तो उसमें जानकारी डिटेल आपको मिल भी जाती है, आप उसे अच्छी तरह से मिलान करके वेरीफाई करें। जहां पर शंका का दायरा है वहां आप अपडेट करके सुधारने का भी ऑप्शन कर सकते हैं। आशा करते हैं कि आपको 2003 और 2025 के मेल मतदाताओं की जानकारी भरने में निश्चित रूप से समझ में आया होगा। हम अब बढ़ते हैं आगे। अब हम देखते हैं अगले उसको। तो अब देखो, अब हमारे पास दूसरा फॉर्म है। ठीक है, दूसरे फॉर्म में क्या है? लिखा है कि ऐसे मतदाता 2025 की मतदाता सूची में तो हैं, लेकिन 25 और 2003, 25 में तो हैं लेकिन 2003 में दर्ज नहीं है। तो हमें उनका फॉर्म कैसे भरना है? हम तो कोई टेंशन नहीं है, हम यहाँ विकास पटेल का फॉर्म भर रहे हैं। किसका भर रहे हैं? विकास पटेल का। तो जन्मतिथि वही प्रक्रिया है जो अभी हमने बताई थी, वही डालना है। यहाँ उनके पिताजी, यहाँ उनकी माताराम, यहाँ उनकी पत्नी या पति जो भी है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ हम देखेंगे कि 2000 पिछले SIR में, तो ये बात क्लियर है कि पिछले SIR में इनका नाम नहीं था, इनका नाम नहीं था। तो यहाँ पर हमें या तो इस कॉलम को छोड़ देना है या फिर हमें केवल 2 ही जानकारी देनी है, यानी इनके रिश्तेदार का नाम। तो यहाँ कौन? गोपाल पटेल, और उनका संबंध क्या है? पिता है। उदाहरण के लिए यदि कोई महिला है तो वहां पर भी हम इनके पिता का नाम मायके वाला डालेंगे, ध्यान रखना, ससुर बाबा का नहीं। फिर इन्हीं गोपाल पटेल को हम यहां लिखेंगे, बाकी जानकारी यहां नहीं भरना, सब छोड़ देना है। यहां केवल रिश्ता और रिश्तेदार का नाम केवल डालना है, इसके अलावा कुछ नहीं। फिर उसी रिश्तेदार का नाम यहां पर, ठीक है। और जो रिश्तेदार थे विकास पटेल के पिता गोपाल पटेल, तो उनको तो यहां लिख दिया, लेकिन इस ऑप्शन में रिश्तेदार का जो नाम लिखा है यहां डालना है विकास पटेल के बब्बा जी का नाम। किसका? बब्बा जी का नाम। इस बात को ध्यान रखना है। और गोपाल पटेल के पिताजी कौन है? रमेश चंद्र हैं। तो रमेश चंद्र का रिश्ता गोपाल पटेल से क्या होता है? पिता का, ठीक है। फिर उनका जिला, प्रदेश और विधानसभा वही 2003 के अनुसार हमको डाल देनी है। क्या कर देनी है? 2003 के अनुसार डाल देनी है। ध्यान रखना है, हम इस बार जो फॉर्म भर रहे हैं वो भर रहे हैं जिनका 2003 की मतदाता सूची में नाम दर्ज नहीं है, तो यहाँ उनके रिश्तेदार भरेंगे, यानी जिनके साथ हमने मैप किया है, ठीक है। तो अधिकतर मतदाताओं को हमने उनके
पिता के साथ मैप किया है, बहुत ही कम कंडीशन में हमने माता के साथ मैप किया है। तो ध्यान रखना यहाँ पर कौन होंगे, पिताजी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पर उनके पिता, यहाँ बब्बा जी। ठीक है, इतना लिखना है और बाकी आप सबको मालूम है। समझाने का मैंने काफ़ी हद तक अच्छे से प्रयास किया है कि आपको ये बात समझ में आ जाए। हम बढ़ते हैं अगले पृष्ठ पर। ठीक है, इस वीडियो के माध्यम से सभी प्रकार के प्रपत्र जो हैं वो मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब ध्यान रखना है इसमें, अगला तीसरा जो नमूना गणना प्रपत्र है वो यदि मतदाता विवाहित महिला है जिसका नाम 2025 की मतदाता सूची में शामिल है परंतु उसके पिता, माता, दादा, दादी का नाम दूसरी जगह शामिल है, ध्यान रखना, तो हम इसे कैसे भरेंगे। तो ये प्रक्रिया तो आपको सब वही पता है कि हमें किसकी जानकारी भरना है, महिला की भरना है। उस महिला की जन्म तिथि, महिला का आधार कार्ड, मोबाइल नंबर और यहां पर उनके पिता का नाम, किसका नाम, पिता का नाम, यहां पर उनकी माता का नाम यानी महिला की माता का नाम मायके से। ठीक है, और यहां पर हम जो भरेंगे वह उनके पति होंगे। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं। अब देखो यहां पर फिर हमें फिर भी कुछ नहीं भरना है क्योंकि इनका 2003 की मतदाता सूची में नाम नहीं है, केवल हम इनका रिश्ता किससे है वो लिखेंगे। तो इनका रिश्ता संजय से है, किससे है, संजय से। और संजय कौन है, इनके पिता है। क्लियर बात, हम आगे बढ़ते हैं। तो संजय कुमार कौन हो गए, संजय कुमार, और संजय कुमार के पिता शिव प्रसाद, यानी जो महिला है उनके दादा यानी पापा और दादा यानी पिताजी और बब्बा जी की जानकारी भरना है। ठीक है, उनका रिश्ता पिता हो गया, स्थान रहने वाले जिस जिला के हों वो जिला भरना है, 2003 की मतदाता सूची में कहाँ रह रहे थे, और उस राज्य का नाम लिखना है, उस विधानसभा का नाम लिखना है, और फिर यहाँ पर उसी क्रमांक को लिख लेना है जो कि आपने मैपिंग के समय पर जानकारी पूर्व में ही मांग ली है। यदि कुछ ऐसे मतदाता हैं कि जिनकी जानकारी हमने पहले से प्राप्त नहीं की है तो आप उनकी जानकारी भी इन गणना प्रपत्रों को भरने से पहले पता कर लें। धन्यवाद, आशा करते हैं कि आप सभी लोगों को ये फॉर्म कैसे भरना है अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद, मिलते हैं फिर हम अगले वीडियो में।